महाभारत के युद्ध में बहुत सारे वीरों के बीच ऐसे 2-3 योद्धा थे जो इतने पराक्रमी थे जिनसे देवता भी जीत नहीं सकते थे। भले ही इतिहास उन्हें अनदेखा कर दिया हो, पर उनका वीरता और पराक्रम सदा अमर रहेगा। ऐसे ही एक योद्धा था प्रागज्योतिषपुर के राजा भगदत्त, जो कौरव के ओर से महाभारत का युद्ध लड़ा। खांडव में अपना राज्य बनाने के बाद युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहा। इसके लिए पांडव पूरी भारतवर्ष को, सभी राज्य को अपने अधीन लाने के लिए अभियान किया। अर्जुन प्रागज्योतिषपुर, जो आज का असम राज्य है, वहां पहुंचा। वहां के राजा भगदत्त नरकासुर का वंशज था। उन्होंने अर्जुन को रोका। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों के पास दिव्यास्त्र था। दोनों ही युद्ध कला में माहिर थे। अर्जुन और भगदत्त एक दूसरे को हरा नहीं सके। भगदत्त को जब पता चला कि अर्जुन देवराज इंद्र के पुत्र है, तब वे अर्जुन को गले लगा लिया, क्योंकि देवराज इंद्र और पांडव के पिता पांडु भगदत्त का मित्र था। दोनों में संधि हुआ। भगदत्त युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में भाग लेने के लिए मान गया। बाद में कर्ण से हार जाने के बाद भगदत्त को कौरवों के तरफ से महाभारत के युद्ध में भाग लेना पड़ा। महाप्रतापी भगदत्त हाथी दल के सबसे वीर सेनापति थे। यवन, चीन उनके सेना था। पहले ही दिन से वे बहुत वीरता से लड़े। युद्ध के पहले दिन वो राजा विराट से लड़े। युद्ध के चौथे दिन जब भीम दूर्योधन के कई भाइयों को मार रहा था, तब भगदत्त एक विराट हाथी में सवार होकर भीम को घेरा। भगदत्त के आक्रमण से भीम अचेतन हो पड़ा। तब घटोत्कच अपने राक्षस सेना के साथ भगदत्त को आक्रमण किया। युद्ध के 8वें दिन भगदत्त अपना सुप्रतीक नामक हाथी में सवार होकर फिर से घटोत्कच का सामना किया। उन दोनों के बीच घमासान लड़ाई हुआ। युद्ध के 12वें दिन भगदत्त अपने हाथी में सवार होकर अर्जुन का सामना किया। भगदत्त अपने हाथी से अर्जुन को कुचल देना चाहते थे। तब श्री कृष्ण ने रथ को वहां से हटा के अर्जुन को बचा लिया। अर्जुन के बाण से भगदत्त का हाथी के बरम टूट गया। तब भगदत्त वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया। ये एक अचूक अस्त्र था जिससे कोई नहीं बच सका। ये भगदत्त को नरकासुर से मिला था। जब ये अस्त्र अर्जुन के प्रति आ रहा था, तब श्री कृष्ण ने बीच में आके उसे अपने गले में धारण कर लिया। वैष्णवास्त्र वैजयंती माला बनके श्री कृष्ण के गले आ गया। तब श्री कृष्ण के कहने से अर्जुन नाराज अस्त्र से भगदत्त का हाथी का सर काट दिया। उसके बाद एक अर्धचंद्र बाण से वे भगदत्त का वध कर दिया। ये बात
तो तय है कि अगर श्री कृष्ण बीज बचाव नहीं करते तो भगदत्त अर्जुन को जरूर मार गिराता। पर धर्म स्थापना के लिए पांडवों को जीतना अनिवार्य था। भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ धर्म के स्थापना हेतु अर्जुन को बचाया, पर एक महाप्रतापी और बलशाली योद्धा के रूप में भगदत्त इतिहास में अमर रहेगा।